आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म का वर्णन करूंगा। तत्पश्चात इसको श्लोक के माध्यम से व्याख्यान करूंगा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वो हठात साकलों और लोहे के स्तंभ को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथसार को ढहा दिया। ऊपर से उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान भी डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए और आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वह गीता के 16वें अध्याय के अभयम आज सब कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुटकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वह ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले प्रवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उनका वर्णन नहीं हो सकता था। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्रह्मान, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए। हे प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों को जप किया करता हूँ, इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवताओं को साथ लेकर अपने महल में आए और वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आज कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन हाथी को छोड़कर उसके कौतूहल देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी बनों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वो निर्भय हो गई। राज्य के सुख और विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वह अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंडस्थल को हाथी से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। श्री भगवान वाच, अभयम सत्तु संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्यम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पयेषणम् दयाभूते श्लोलुप्तुं मातुं हीर्चाप्लम् तेजा क्षमा घृतिः शौचं द्रोहो नात्यमानिता भवन्ति सपं संपदं दैवीं विजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवीं सम्पदि मोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीं विजातोऽस्य पाण्डवः दौ सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर्यों च दैव विस्तरसः प्रोक्तः असुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुरासुराणां शौचं नाप्याचारो न सत्यं ते विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत्र कामहैत्वम् एतां दृष्टिमष्टभिनष्टात्मनो अल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयायुक्तो हिताः कामासिद्धुस्फुरं दम्भमान्मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तां परमयां च प्रलयान्ताम् उपासिताः कामभोगपरमायतावदित्ये निश्चिताः आशापाशतैर्बुद्धा कामक्रोधप्रायणः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्ये मया लब्धिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये चाप्राणापि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजन्मानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामोदिस्थितिज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रान्तः मोहजाल समावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः स्तब्धः धर्मान्मदान्वितः यन्ते नामज्ञस्ते दम्भेनां वित्तपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्थिताः ममात्म प्रदेहेषु प्रदूष्यन्ते अभ्युसूयकाः तानहं दुष्टः क्रूरान् संसारे नराधमान् क्षिपाम्यजस्रं शुभानासुरीन्नापन्ना मूढा जन्मन् जन्मनि मां प्राप्यो कौन्ते ततो यान्ते अधमां गतिं त्रिविधं नरकेषुदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजेत ऐतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे श्रीभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः श्रेयस्ततो यात्रां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यो व्यवस्थितो यात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्तुं निहारहसि ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्यायां शास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे देवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय समाप्तम्। उपरोक्त श्लोकों का हिंदी में उच्चारण। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का भाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार के स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का उच्चारण एवं वेद शास्त्रों के पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। नंबर 1, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार और करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों के कर्तापन के अपमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का भाव और किसी भी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का भाव, तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अपमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अपमान, क्रोध, कठोर वाणी एवं अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण हैं।
उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा, दूसरा असुरों के जैसा। उसमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर और भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, ना सत्य भाषण ही है। और वह आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के ही अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है, और स्वभाव जिनका तथा मंद है, जिनकी बुद्धि ऐसे, वह सब अपना अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होती है। वह मनुष्य दंभ, मान और मत से युक्त हुए किसी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांत को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में बरतते हैं, और वह मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं का आश्रय लिए हुए विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए इतना मात्र ही आनंद है, ऐसे मानने वाले हैं। इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संसार संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उस पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज ये तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास ये इतना धन है और भी होएगा, वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला और सब सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरी अपनी इच्छा से बरतता है, वो न तो सिद्धियों को प्राप्त होता है और न ही परमगत को ही प्राप्त होता है, न सुख को प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र नियत से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। जय हिंद, जय भारत।